आज हम बात करेंगे 16 संस्कारों की, जिनके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या हैं ये 16 संस्कार जो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ साथ चलते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन में सिर्फ जन्म और मृत्यु नहीं बल्कि 16 पवित्र संस्कार भी होते हैं जो हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं। ये संस्कार केवल रस्में नहीं हैं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मंत्र हैं। आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे 16 संस्कार, उनका महत्व और कैसे ये हर चरण में जीवन को संवारते हैं। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। जब माता पिता संतान की इच्छा व्यक्त करते हैं तब गर्भाधान संस्कार होता है। ये सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आरंभ है। माता पिता का मन, विचार और व्यवहार बच्चों के लिए पहला पाठ है। दूसरा संस्कार, भ्रूण संस्कार। गर्भ में बच्चे के लिए पहला संस्कार माता पिता की शुद्ध मानसिकता और मंत्र बच्चे के मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में इसे सरल रूप से शांति, संगीत और सकारात्मक वातावरण बनाने के रूप में भी किया जा सकता है। तीसरा संस्कार है जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के समय किया जाने वाला ये संस्कार, इसमें बच्चे को शहद चटाना, मंत्रोच्चारण और आशीर्वाद दिया जाता है। इसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है, जीवन में स्वास्थ्य, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को सुनिश्चित करना। चौथा संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम केवल पहचान नहीं है, ये भाग्य का निर्माण करता है। सही नाम बच्चे के जीवन में सकारात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास और पहचान देता है। पांचवा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे को पहली बार घर और समाज में लाना, यानी घर से बाहर निकालना। सूर्य दर्शन और सामाजिक संपर्क से बच्चे की ऊर्जा और सामाजिक संस्कार मजबूत होते हैं। छठा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, जो सबसे पहले बच्चे को अन्न खिलाने से शुरू होता है। बच्चे को पहला अन्न चखाना ये जीवन की ऊर्जा और संतुलित पोषण का प्रतीक है। खाने के साथ संस्कार बच्चे में संतुलित जीवन दृष्टि विकसित करता है। सातवां संस्कार है चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार, बाल काटने का संस्कार। बाल में पूर्व जन्म के कर्म और नकारात्मक ऊर्जा जो पूरी तरीके से निहित होती है उसे खत्म किया जाता है मुंडन संस्कार द्वारा, और शरीर और मन को ये संतुलित भी करता है। कर्ण भेद संस्कार यानी कर्ण छेदन संस्कार, ये स्वास्थ्य, ऊर्जा केंद्र और सामाजिक संस्कार में सहायक है। बच्चे की सुनने की क्षमता को और मानसिक ऊर्जा को ये बढ़ावा देता है। नौवां संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। शिक्षा की शुरुआत बच्चे को ज्ञान, अनुशासन और ध्यान की शिक्षा देने से होती है। सरस्वती पूजा और मंत्रोच्चारण में बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ावा दिया जाता है। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, ये यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है इसको। बालक को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा देने वाला जनेऊ केवल धागा नहीं है, ये सत्कर्म और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। 11वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ाई की शुरुआत, मंत्र शक्ति और गुरु का मार्गदर्शन बच्चे की आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार। युवावस्था में प्रवेश करने से पहले बाल का काटना केवल रस्म नहीं है, अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्म संयम का प्रतीक है ये। जी हाँ, 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार, यानी शिक्षा पूरी होने के उद्देश्य से ज्ञान का सही उपयोग, जीवन में जिम्मेदारी और समाज के प्रति सम्मान सिखाना इस संस्कार का मतलब होता है। 14वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। ये आत्मा, जो दो आत्माएं होती हैं, जब दो आत्माएं मिलती हैं उनके बंधन, उनके पवित्र बंधन को, और ये केवल रिश्ता नहीं, ये इसको बढ़ावा देता है कि संस्कार और जिम्मेदारी का इसे प्रतीक माना गया है। 7 फेरे, अग्नि और मंत्र जीवन में स्थायित्व और प्रेम को लाता है ये संस्कार। 15वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। अंतिम संस्कार से आत्मा को शांति, मुक्ति और सही दिशा मिलती है। परिवार को मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। ये
लास्ट संस्कार आता है श्राद्ध संस्कार, जो आफ्टर डेथ निभाया जाता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति और सम्मान देने के लिए कर्म, पुण्य और परिवार के प्रति आभार सिखाता है। ये 16 संस्कार केवल रस्में नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक मार्ग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये संस्कार हमें सकारात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन सिखाने के लिए हमारे जीवन में ऐड किए गए हैं। आधुनिक जीवन में भी इन्हें अपनाना बच्चों और परिवार के लिए सकारात्मक संस्कार और जीवन शिक्षा को लाता है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो और जानना है, इनके बारे में और डिटेल में जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो पे बताइएगा ज़रूर। अपने विचार शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।